हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है और यह प्रक्रिया जो है इसी महीने नवंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद नए साल में जनवरी में आपको नया विद्यालय आवंटित हो चुका है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्लियर कर दिया है कि यही डेडलाइन शिक्षा विभाग ने अपना तय किया है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें जो उन्होंने पुरुष शिक्षकों के लिए 10 अनुमंडल चॉइस की बात कही कि उनको 10 अनुमंडल का चॉइस मिलेगा और उसी 10 अनुमंडल में विकल्प वे देंगे और 10 अनुमंडल विकल्प में से उनको कंप्यूटराइज रैंडमली विद्यालय का आवंटन होगा। तो जब से यह बात आई उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो इस बात पर चर्चा है कि मान लीजिए कि जिस जिलों में अनुमंडलों की संख्या कम है वहाँ के शिक्षकों को भारी दिक्कत होगी। दिक्कत तो पूरे बिहार के शिक्षकों को होने वाली है, यह मान करके चलिए। कैसे होगी उस पर भी बात करूँगा, लेकिन पूरे बिहार के शिक्षकों को, खासकर पुरुष शिक्षकों को बिहार भर में ट्रांसफ़र जो यह होगी इसमें भारी दिक्कत होने वाली है। लेकिन खास करके जिन जिलों में कम अनुमंडल की संख्या है, जहां मान लीजिए एक अनुमंडल है किसी जिला में या 2 है या 3 है और ऐसे जिलों की संख्या अधिक है, तो वहाँ के लोग कैसे विकल्प देंगे और उसके लिए वह क्या कर सकेंगे, इस पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखेंगे समझेंगे। अपना भी व्यू आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मेरे द्वारा लाए जाए वह आप तक पहुंच सके। तो आप जान रहे हैं कि महिला शिक्षिकाओं को जो चॉइस देना है वह 10 पंचायत का चॉइस देना है। यह 10 पंचायत जो है वह एक ही ब्लॉक में या अपने होम ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ज़िले में अपने सुविधा अनुसार वह 10 पंचायत, वो अपना गृह पंचायत, पोस्टेड पंचायत छोड़ करके 10 पंचायत चूज करेंगी। इन्हीं 10 पंचायतों में किसी भी विद्यालय में उनकी पोस्टिंग होगी या ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो पुरुष शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का विकल्प मिलने वाला है और इस 10 अनुमंडल में उनको जो भी अनुमंडल मिलेगा उस पूरे अनुमंडल में कहीं भी किसी विद्यालय में उनकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र होनी है। लेकिन इसमें भी एक खास बात है कि आप अपने गृह अनुमंडल का विकल्प नहीं देंगे, यानी आपकी पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। अब समस्या सबसे ज़्यादा इसी बात से आती है कि जब गृह अनुमंडल में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी तो जिन जिलों में एक अनुमंडल है या 2 अनुमंडल है वहाँ के शिक्षकों का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यह अनुमंडल का देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अरवल दिख रहा है, अरवल ज़िले में एक ही अनुमंडल है। उसके आगे आप देखेंगे तो बांका है, बांका में भी एक ही अनुमंडल है। बांका के बाद आप आगे देखेंगे तो जमुई में जाएंगे तो जमुई में भी एक ही अनुमंडल है। जमुई के बाद जहानाबाद में भी एक अनुमंडल है। जहानाबाद के बाद किशनगंज में भी एक अनुमंडल है। लखीसराय में भी एक अनुमंडल है। लखीसराय के बाद आप जाएंगे तो शेखपुरा और शिवहर, शेखपुरा और शिवहर दोनों छोटे ज़िले हैं, यहाँ भी एक एक अनुमंडल ही है। तो जब यहाँ शेखपुरा दिया है और शिवहर दोनों में एक एक अनुमंडल है, तो जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है, अब मान लीजिए कि जिस जिला में एक अनुमंडल है और वो भी नियम कहता है कि अब जैसे उदाहरण के तौर पर किशनगंज में भी एक है, लखीसराय में भी एक है, तो पॉलिसी कह रही है कि आपके गृह अनुमंडल में नहीं होगा। तो गृह अनुमंडल में जब नहीं होगा तो यानी आपका उस पूरे ज़िले में ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। तो यह तो धोखे वाली बात हो गई, क्योंकि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं
उनके विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा गया था और सक्षमता के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि आपसे 3 जिलों का चॉइस मांगा जाएगा और आपको मेरिट के आधार पर आपको एक जिला आवंटित होगा, और हुआ भी वहीं। तो मान लीजिए कि जिनका मेरिट अच्छा आया किशनगंज के शिक्षक हैं और उनको किशनगंज मिल गया, लखीसराय के शिक्षक हैं, लखीसराय उनको ऑप्शन मिल गया। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लेकर के आए तो आपने कहा कि गृह अनुमंडल में नहीं होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब आप जिला आवंटित कर चुके कि इसी जिले में होगी आपकी पोस्टिंग, तो जब एक ही अनुमंडल है और आप इस गृह अनुमंडल में नहीं करेंगे तो फिर जिले से बाहर ही होगा। तो जब आप एक नियमावली में कहते हैं कि आवंटित जिले में करेंगे और दूसरे नियमावली के अनुसार आप जिले से बाहर जिला बदर कर दे रहे हैं, यह कहीं से तर्कसंगत न्यायोचित नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात कर लें कि मान लीजिए एक अनुमंडल वाले का तो तय हो गया कि 10 अनुमंडल यदि जब मिलेगा विकल्प में तो आपको जिले से बाहर जाना होगा, यह 100% श्योर रहेगा, क्योंकि एक ही अनुमंडल है, वहीं आपका स्वाभाविक है कि गृह अनुमंडल है और आपका गृह अनुमंडल में नहीं होगा तो आपको जिला बदर होना पड़ेगा, दूसरे जिला में जाना पड़ेगा। अब 2 अनुमंडल की बात कर लें। अब जैसे अररिया में 2 अनुमंडल है, औरंगाबाद में 2 अनुमंडल है। आगे यदि हम लोग बात कर लें तो फिर बक्सर में जाएंगे तो बक्सर में भी 2 अनुमंडल है। बक्सर के बाद यदि हम लोग देखेंगे तो गोपालगंज, कैमूर, ये सब में भी 2 ही है। गोपालगंज में 2 है, कैमूर में 2 है, और उसके बाद देखिएगा तो खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, इन सब में भी 2 ही अनुमंडल है। अब मान लीजिए कि जिसमें 2 अनुमंडल है, मुजफ्फरपुर हो गया, नवादा हो गया, उसके बाद आपको सिवान हो गया, सहरसा हो गया, ये सब जो ज़िले हैं यहाँ पर 2 अनुमंडल है। अब मान लीजिए जहाँ पर 2 अनुमंडल है तो एक किसी का जिनका यह गृह अनुमंडल हो गया उसमें इनका नहीं होगा। तो अगर वे फर्स्ट चॉइस सिमरी बख्तियारपुर देते हैं यानी दूसरा अनुमंडल देते हैं और जिनका इस अनुमंडल में सेकेंड वाले में घर है वह यहाँ नहीं देकर यहाँ देंगे, तो यानी एक अनुमंडल वाले दूसरे अनुमंडल में देंगे जहाँ 2 ही अनुमंडल है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस में अगर वे देते भी हैं तो क्या सहरसा सदर में जितने शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण करके सिमरी बख्तियारपुर को ऑप्शन देंगे, क्या उतने ही शिक्षक सिमरी बख्तियारपुर से सहरसा सदर में जाएंगे? यह अनुपात कभी नहीं बैठेगा और यह संतुलन नहीं बैठेगा। तो निश्चित है कि उनको फर्स्ट चॉइस अनुमंडल सभी को नहीं मिलेगा, ये भी कन्फर्म है, तो इनको भी दूसरे जिला में जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जहाँ पर 5-6 अनुमंडल हैं वहाँ का आप मान करके चल सकते हैं कि कम से कम उनका अपना जिला मिल जाएगा। फर्स्ट चॉइस नहीं भी मिलता है तो सेकेंड चॉइस अनुमंडल मिलेगा, लेकिन यह तय होगा कि दूरी 40, 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है सेम जिला मिलने पर, क्योंकि अधिक अनुमंडल है तो स्वाभाविक है जिला बड़ा है दूरी बढ़ेगी। लेकिन जहाँ पर 1 या 2 अनुमंडल हैं इनको क्या करना पड़ेगा, तो इनको अपना बगल के जिले के अनुमंडल को चॉइस देना पड़ेगा, उनको जिला से बाहर जाना पड़ेगा। वे पहले से ही सभी शिक्षक जिनके यहाँ 1-2 अनुमंडल है, आप अपने नज़दीकी बॉर्डर पर के, जैसा कि एसीएस ने भी कहा कि मीडिया ने जब पूछा कि जहाँ 1 अनुमंडल है वह लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 1 अनुमंडल है तो बगल के बॉर्डर वाले ज़िले में जाइए, यानी आपका शिवहर में है तो आप सीतामढ़ी चले जाइए, मोतिहारी चले जाइए, ऐसा उन्होंने साफ साफ मीडिया में कहा। तो आप इस तैयारी में रहें कि आपके बगल का अनुमंडल कौन है जो जिला से दूसरे जिला में भी है लेकिन आपसे कुछ करीब पड़ता है, वैसे को आपको चॉइस देना पड़ेगा। लेकिन अब आप मान लीजिए कि किसी 2 अनुमंडल 3 अनुमंडल वाले ज़िले को चॉइस देंगे, उस ज़िले के भी लोग तो उसमें चॉइस दिए रहेंगे, तो जहाँ पर कम अनुमंडल है उनको खासी समस्या होने वाली है। हालांकि यह जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नियमावली आई है
पूरी तरह से शिक्षकों के साथ छल है और शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ा दंडात्मक नियमावली है। सभी को दूर जाना तय है। खासकर पुरुष शिक्षकों के लिए यह नियमावली बहुत ही अन्यायपूर्ण है। लेकिन देखिए शिक्षा विभाग क्या करता है, आगे कैसे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा सब लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।